सबको नमस्ते एंड सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइनिंग करने का मुझे ऑन टुडे। हमने मुंडक को खत्म कर लिया है पूरा और आज हम उसकी कंक्लूजन पे बात करेंगे मुंडक के। तो हम उसको थोड़ा करके वी विल जस्ट गेट इनटू कि उसकी मैसेजेस क्या हैं हर एक मंत्र की। देयर वर टोटल ऑफ 63 64 मंत्रास एंड डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर्स। तो उसको हम लेकर आज समरी करेंगे अपनी। तो सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं उनको समराइज करूंगा एक मंत्र के छोटे कंक्लूजन्स को, उनके ऊपर अगर स्पेसिफिकली किसी को कुछ समझना होगा या दे वांट मी टू गो थ्रू इट वंस अगेन द होल मंत्रा एंड द मंत्रास डेफिनेशंस, तो मुझको रोक के पूछ लीजिए, ताकि अगर आपने पहले मिस किया है और वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है या दोबारा समझना है तो मुझको पूछ लीजिए बीच में रोक के, तो मैं उसको रोक आपको जवाब दे दूंगा। आई विल रेफर बैक टू माय पेजेस एंड आई विल रीड द पैसेज टू यू अगेन। अब बिफोर आई स्टार्ट टुडेज कंक्लूजन, एक बात मैं बड़ी क्लियरली क्लैरिफाई करना चाहता हूं जिस पर पिछले हफ्ते हमने थोड़ा सा डाइवर्स किया था, जिस पर हमने बात की थी थोड़ी सी। वो ये कि ये तो पक्का है, बिल्कुल ही 100% पक्का है कि कोई कर्म अपना कर्म फल दिए बिना नहीं कटता। कोई भी कर्म फल दिए बिना नहीं कटता, पूरा नहीं होता। चाहे वो मानसिक कर्म हो, चाहे वो शाब्दिक कर्म हो, शाब्दिक वचन से, या चाहे वो शरीर के द्वारा किया गया कर्म हो, कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं पूरा होता। दैट इज पक्का प्रिंसिपल, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। दूसरी बात, जब हमने कहा था कि जब तक ये बैलेंस पे नहीं आ जाएंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, तो बैलेंस का ये मतलब नहीं है कि 50-50 का बैलेंस हो गया। बैलेंस का मतलब है जीरो, निल, कि ये कर्म भी निल पे आ जाएंगे और कर्म फल भी निल पे आ जाएंगे, तभी मोक्ष की प्राप्ति पॉसिबल होगी। तीसरी बात, कि अगर कोई ऐसा कर्म फल है जो कि बुरा है, कि कोई गलत काम हो गया है शरीर धारण करके, हालांकि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुल चुका है तो भी, तो वो कर्म फल तो मिलेगा, लेकिन मैंने ये कहा था कि वो बाधा नहीं बनेगा मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसको 1 मिनट के लिए समझते हैं, जैसे समझाया गया है वैसे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को, हम सबको ऐसे बहुत सारे कर्म फल मिलते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, कष्टदायक होते हैं, या हमको कष्ट देते हैं, या हमको वो कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का दुख देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको हम फील उतना ज्यादा इंटेंसली या स्ट्रांगली नहीं करते, वो हल्के में कट जाते हैं। होते होंगे बड़े, होते होंगे बहुत दुखकारी, मगर हम लोग उसको फील नहीं करते और वो हल्के में कट के निकल जाते हैं, उसका हमको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट दे मीन व्हेन दे से कि अगर कोई ऐसा कर्मफल है, जब मैंने कहा था कि अगर उसका पांव चींटी के ऊपर आ गया और चींटी मर गई, तो इसका कर्मफल तो है, वो तो मिलेगा। लेकिन यही बात है कि क्योंकि मोक्ष के अधिकारी मनुष्य के लिए ये स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उसने अपने सारे ही काम निष्काम कर लिए हैं, और वो और ऐसा कोई कर्म करता ही नहीं है जिसमें कोई भी अविद्या या कोई भी ऐसा अभिमान या अज्ञान जुड़ा हो, तो ये कर्मफल बड़े हल्के ही में उसके लिए कट जाता है। उसको इसका इफेक्ट उतना पड़ता नहीं, महसूस नहीं होता, और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग उसका खुला ही रहता है। दिस इज व्हाट द होल मैसेज वाज। आई होप ये ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया या इसमें कुछ कमेंट करना हो या लग रहा है कि कोई पॉइंट है इस पे, तो आप मुझसे बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आइए कंक्लूजन पर स्टार्ट करता हूं मैं पढ़ना। मैं अपने कंक्लूजन्स को ही पढ़ूंगा, तो उसमें जिस किसी एक पर्टिकुलर मंत्र को रोक के आपको पूछना होगा तो मुझसे उसके बारे में पता कर लीजिए। ये मुंडक उपनिषद जिस पर हम बात कर रहे थे और जिसका हम कंक्लूजन करने लगे हैं इस वक्त, मुंडक उपनिषद अथर्ववेदीय उपनिषद है। उसका मतलब ये है कि अथर्व वेद के प्रिंसिपल्स के ऊपर इस मुंडक को, उपनिषद को बेस किया गया है। उसकी विद्या और उसके ज्ञान को बोरो करके उस पर यह मुंडक बनाया गया है, तो इसको मुंडक उपनिषद कहा गया है। मुंडक अथर्ववेद के ऊपर अंगिरा ऋषि का बहुत ज्यादा काम है। ये अंगिरा ऋषि कौन थे? ये हर एक
एक ही वही ऋषि नहीं थे जो आज से कुछ मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन ईयर्स पहले हुए थे और जिन्होंने वेदों को हमारे लिए बताया है। ये वो वाले अंगिरा नहीं हैं, ये और एक हैं। अंगिरा ऋषियों के ऊपर क्या होता है कि उनके उनके नाम से उनकी जो प्रथा है, गुरुकुल की प्रथा है या उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उसकी डिग्री और उसके नाम से चलती रहती हैं। तो जितने भी एक पराशर ऋषि के पास जिन्होंने भी ट्रेनिंग ली और एजुकेशन ली और ग्रेजुएशन ली, वो अपने आप को पराशर कहना शुरू करते थे। ठीक उसी तरह से कश्यप के पास जिसने ली, वो अपने आप को कश्यप कहना शुरू करते थे। जिन्होंने अपने आप को इसी तरह से भारद्वाज के पास ली, वो भारद्वाज। इस तरह से ये नामों की और डिग्रीज की चलती रहती थी और वो ऋषि कई एक ही नाम वाले ऋषि होते हैं, ये चलता आया है। तो ये अंगिरा ऋषि जो है, ये अंगिरा ऋषि अथर्ववेद पर उनका एक्सपर्टीज है, तो वो अथर्ववेद के ऊपर ही वो पढ़ाते हैं। और ये जिसके साथ जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट किया है उपनिषद को, मतलब रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट किया है, वो उनके चेले थे शौनक। शौनक का भी बहुत सारा काम अथर्ववेद पर मिलता है, हमको उपलब्ध है। तो वो भी ऋषि बन गए थे फिर, उनको भी शौनक ऋषि कहा जाता है। अब आइए इस पर बात करते हैं। इस इस उपनिषद में ब्रह्मा शब्द तीनों के लिए यूज हुआ है और ये वैदिक परंपरा भी है। ब्रह्मा का मतलब वो है जो विस्तार करता है, अपना विस्तार करता है या विस्तार में पार्टिसिपेट करता है, विस्तार, एक्सपेंशन। और जो परमानेंट है, जो ना मरता है, ना कभी पैदा होता है, वो हमेशा रहता है और उसमें ये शक्ति होती है कि वो विस्तार कर सकता है और वो बीइंग इन द क्रिएशन कंट्रीब्यूट करता है। तो इसको वो ब्रह्मा कहते हैं। तो ये ब्रह्मा जो होता है, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तीन यानी कि परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। मूल प्रकृति जो मैटर है, जो कि बेसिक कणों में रहती है, परमाणुओं में, जो कि फ्लोट करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में हर जगह, जो ना दिखते हैं, ना कभी मरते हैं, ना समाप्त होते हैं, वो हमेशा रहते हैं। ब्रह्मा परमात्मा वो जो कि परमात्मा अनादि है, अनंत है, हमेशा रहता है और उसी के तेज से ये प्रकृति जो है ये कार्यरत होती है, काम में आनी शुरू होती है। जीवात्मा वो भी हमेशा रहता है, ना मरता है, ना समाप्त होता है। शरीर धारण करता है जब उसकी परमात्मा की इच्छा होती है या जब उसके कर्म फलों के कारण उसको करना होता है और प्रकृति तैयार हो जाती है, तब उसका जन्म होता है और वो जन्म लेने के बाद विस्तार करता है, अपना भी, सोसाइटीज का भी, अपने परिवार का भी, बाकी सब चीजों का भी विस्तार करता है। प्रकृति तो विस्तार करती ही है, सारा का सारा प्रकृति का ही विस्तार है जो हमारे सामने है। तो ये इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले मुंडक, पहला खंड, जो इसका पहला चैप्टर है। सृष्टि रचना के आरंभ में एक परमात्मा का कर्ता रूप है, उसे हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। परम ब्रह्म, परमात्मा का कर्ता रूप, काम करने वाला रूप। इस सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने अपनी रचना शक्ति से कार्य आरंभ किया। इस शक्ति को भी हमने कई नामों से जाना, जैसे कि अग्नि, अरवा, तेज, अश्व, लगाम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये उसकी वो शक्ति है जिसने की काम स्टार्ट किया, यानी कि परमाणुओं के अंदर वो जो सोए हुए परमाणु थे प्रकृति के, उनके अंदर क्रिएशन को स्टार्ट किया। तीसरा मंत्र, ब्रह्मा ने इस अरवा शक्ति को मैनिफेस्ट किया, प्रैक्टिकल रूप दिया, जिसे हमने अथर्वा के नाम से जाना। अथर्वा वो ब्रह्मा की शक्ति जिसने इसको प्रैक्टिकल रूप में काम करना शुरू किया। उस अथर्वा को हमने ब्रह्मा के पुत्र के नाम से पुकारा, उस नाम से उसको जाना। ये अथर्वा शक्ति परमाणुओं में बसकर, जब ये परमाणुओं में बस जाती है और एक्टिवेट हो जाती है, तो इस शक्ति को हमने इंद्र के नाम से पुकारा, इसको इंद्र कहा। तो बात यूं समझाई गई कि जो सोई हुई परमाणुओं में, सोए हुए परमाणुओं के अंदर जब ब्रह्मा की शक्ति पड़ी, तो परमाणुओं के अंदर जो गुण या शक्ति एंट्रैप्ड थी, वो विमुक्त हो गई, वो रिलीज हो गई और वो मुक्त होकर बाहर की ओर प्रकट होने लगी और अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। ये इंद्र था, यही शक्ति को हमने इंद्र के नाम से पुकारा। इसे अथर्वा ने मुक्त किया,
इसीलिए इसको अथर्वा का पुत्र कहा जाता है। तो अथर्वा और इंद्र दोनों को कथाओं में परमात्मा का या ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। ये उसका कॉन्सेप्ट है। अथर्वा ने जो इंद्र को उपदेश दिया, तब इंद्र क्योंकि निर्माण कार्य करता है, तो उसे सब प्रकार की अंगों का निर्माता अंगी कहा गया, क्योंकि उसने हर किस्म के अंग मैन्युफैक्चर किए, स्टार्ट किए, प्रकृति के भी अंग और जीवात्मा के शरीर के भी अंग। क्योंकि वो इंद्र की शक्ति से तत्पद बनते हैं, उन परमाणुओं की शक्ति से जो एक्टिवेट होकर काम करना शुरू करती हैं, उनसे बनते हैं, तो उसको अंगी कहा गया। इस अंगी ने अथर्वा के ही उपदेश पर इस उपदेश को शक्ति की तरंगों को सत्य भाव वाले, सत्ता युक्त, सत्य बहाव वाले, जो सत्य के साथ फ्लो करते हैं, उनको, जिनकी सत्ता होती है, सत्ता मतलब आइडेंटिटी और एंटिटी होती है, उन प्रवाह वाली दिव्य शक्तियों में बांट दिया। ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। इन्होंने क्या किया कि जो बहाव वाली शक्तियां हैं, कौन शक्तियां हैं जो बहती हैं? वायु है, अग्नि है, जल है, ये सब बहती हैं। इन शक्तियों के अंदर इंद्र ने अपनी शक्तियों को, जिनके अंदर ये सत्ता है, एंटिटी है, आइडेंटिटी है, अग्नि की अपनी आइडेंटिटी एंटिटी है, जल की अपनी है, वायु की अपनी है, उनके अंदर इनको प्रवाह के लिए दे दिया, ताकि ये आगे जाकर निर्माण का कार्य कर सकें। ठीक, ये बताया है इसमें। इन दिव्य गुण वाली शक्तियों ने इस ब्रह्मा के उपदेश को छंदों में परिवर्तित कर दिया, और जिससे कि अंगों वाले अंगिरा के मस्तिष्क में ये छंद उतर सके या वो सुन सके। तो जब इंद्र की शक्ति ने परमाणुओं के थ्रू बहने वाली, जो भी बहती है, ठीक है, वाणी भी बहती है, साउंड भी बहता है, इस किस्म की बहने वाली शक्तियों में इनको प्रवाहित किया, तो ये छंदों में कन्वर्ट हो गए। जब ये छंदों में कन्वर्ट हो गए, तो ऋषियों ने इसको सुनना शुरू किया, सुनने की संभावनाएं पैदा हो गईं। तो ब्रह्म का जो उपदेश था वो उतर सका मनुष्य के कानों के अंदर तक। ब्रह्मा द्वारा दी गई ये शक्ति ज्ञान रूप में छंदों की तरंगों में सृष्टि में घूमने लगी, और उस ज्ञान शक्ति को का ट्रांसम्यूट होने का प्रोसेस ऊपर बताया गया है। जब मैं कहता हूं कि जो वेद हैं वो तरंगों में घूमते रहते हैं, हमेशा घूमते हैं और घूमते ही रहते हैं, ये वेदवाणी छंदों में घूमती है, और छंदों में ही ये वेदवाणी हम सुन सकते हैं। लेकिन जो इनकी एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज सारी की सारी सृष्टि को मेंटेन करती हैं, चलाती हैं। मैग्नेटिक पावर्स, ग्रेविटेशनल पावर्स, ये सब क्रिएट करती हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस मेंटेन करती है। इसी से सारी सृष्टि टिकी हुई है। वो वेदों की तरंगों की जो एनर्जीज हैं, उसी से सारी सृष्टि टिकी हुई है। जो ये सूरज है, और सूरज से कितनी दूर धरती है, या धरती से कितनी दूर जुपिटर है, या दूसरे नक्षत्र हैं, या और एक दूसरी गैलेक्सी है, या तीसरी यूनिवर्स है, वो सब इन वेदवाणी की तरंगों से टिकी हुई है, उसी से एनर्जाइज होती है। ये प्रोसेस ट्रांसम्यूट करने का ऊपर बताया गया है। सृष्टि की रचना ऐसे होती है जैसे कि मकड़ी अपने अंदर से जाला निकालती है, और फिर उसी को समेट भी लेती है, जाला निकालती भी है और समेट भी लेती है। जैसे नेचुरली मानव शरीर के ऊपर से जैसे केश और लोम निकलते हैं, या धरती पर से जैसे पेड़ और वनस्पति का जन्म होता है, उसी क्रिया प्रक्रिया के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि परम ब्रह्म भी अपने ज्ञान को, अपनी सृष्टि को रचना करता है, इसको बनाता है, और फिर इसको लपेट भी, समेट भी लेता है। इस विद्या को अपरा विद्या कहा गया है। अपरा विद्या यानी कि उन सब चीजों की विद्या जो परमानेंट नहीं होती। करेक्ट। अपरा जो कि दिखती है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं, वो सब अपरा विद्या है। परा विद्या जो परे की विद्या है, जो इन सब से बियॉन्ड की विद्या है, वो परमात्मा की विद्या, जिसको हम देख सुन नहीं सकते,
इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, वो पराविद्या है। जैसे ब्रह्म, परम ब्रह्म एक अनादि शक्ति है, वैसे ही मूल प्रकृति भी एक अनादि शक्ति है। एक का ज्ञान पराविद्या है और दूसरे का ज्ञान अपराविद्या है। जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए दोनों का ज्ञान पाना आवश्यक है। ये ज्ञान पाने वाला जो तीसरा एंटिटी है वो जीवात्मा है, वो भी एक अनादि तत्व है। जब परमात्मा का निर्माण कार्य चल पड़ता है तो हिरण्यगर्भ के अंदर, जिसको कि गोल्डन एग कहते हैं या जिसको कि बिग बैंग थ्योरी वाले बताते हैं, वो हिरण्यगर्भ के अंदर नाम, रूप और अन्न प्रकट होने लगते हैं। नाम, रूप और अन्न प्रकट होने लगते हैं। मतलब जो चीज क्रिएट होती है गर्भ के अंदर, किसी माता के गर्भ से ले लीजिए कि जब माता के गर्भ के अंदर कोई चीज क्रिएट होती है तो उसका एक नाम होता है। नाम क्या होता है? शिशु होता है, बच्चा होता है, वो उसका नाम होता है। रूप क्या होता है कि वो बच्चा कौन सी शेप साइज का बन रहा है। मनुष्य का बच्चा है, किसी पंछी का है या किसी जानवर का है, वो उसका रूप बनना शुरू होता है। और अन्न मतलब खाद्य पदार्थ जो उसके शरीर में आते हैं, माँ के खाने से आते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। वो अंगों को बनाना शुरू करते हैं, वो अन्न बनने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो प्रकृति पूरी बनती है हिरण्यगर्भ के अंदर, उनका भी नाम, रूप और अन्न बनने शुरू हो जाते हैं उस गोल्डन एग के अंदर, उस हिरण्यगर्भ के अंदर। जो सब सृष्टि के कार्य में लग जाते हैं और इसके अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फाइनलिटी प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। ये ब्रह्म के ज्ञान की तपस्या का फल है। ये सारी बातें अंगिरा ऋषि ने शौनक को बताई। ये फर्स्ट चैप्टर की समरी है। सेकंड चैप्टर पर आ जाते हैं। ऋषियों ने छंदों के द्वारा वेदों के ज्ञान को जाना। छंदों के द्वारा ऋषियों ने वेदों के ज्ञान को जाना, उससे सत्य का ज्ञान पाया। उनके उस ज्ञान के प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है, उन कार्यों को उन्होंने किया। यानी कर्म और ज्ञान के द्वारा उन्होंने परा और अपरा विद्या को प्राप्त किया, सत्य को प्राप्त किया। सेकंड मंत्र। अब जब अग्नि पूरी प्रज्वलित हो जाती है तो उसे बनाए रखने के लिए अग्नि, कोई भी चीज को काम करने की जो अग्नि है, अग्नि जब हम किसी भी कार्य को, कर्म को करते हैं पूरे लगन के साथ, वो उसकी अग्नि की रिप्रेजेंटेशन है। तो जब अग्नि, चाहे हम ब्रह्म प्राप्ति का काम कर रहे हो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हो, चाहे हम कोई भी पृथ्वी में, सृष्टि में कोई भी क्रिएटिव, कोई भी अपने काम का काम कर रहे हो जिसको हमको लक्ष्य बना के अटेन करना है, जब अग्नि पूरी प्रज्वलित हो जाती है तो उसे बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए दो आहुतियां उसमें और डालनी चाहिए। यानी किए गए प्रयास में शिथिलता नहीं आनी चाहिए, उनमें आहुति डाल के उनको बढ़ाए रखना चाहिए। अपनी यज्ञ क्रिया किए जाने वाले डेडिकेटेड एफर्ट, मेहनत का प्रॉपर इंटरवल्स में जायजा भी लेना चाहिए। जायजा मतलब उनकी ऑडिट, उनकी चेक करते रहना चाहिए कि प्रोग्रेस कैसी हो रही है। उनमें नीडेड इनपुट्स और चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट करते रहना चाहिए। साथ ही जिन्होंने भी विद्या बताई है उन सब का सत्कार, सम्मान जरूरी करना चाहिए। यदि नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। विद्वानों द्वारा बताई गई क्रिया को पूरी तरह मानकर और उसका अनुसरण कर कर ही काम करें। अग्नि की 7 ज्वालाओं का वर्णन किया है अगले उसमें कि सभी प्रकार की अग्नि की लपटों को जानकर, समझकर ही सक्सेस प्राप्त हो सकता है। जैसे प्राण शरीर में 7 चक्रों में अलग अलग तरीके से प्राण काम करता है, अलग अलग एनर्जीज प्रोवाइड करता है, अलग अलग तरीके से उनमें काम होता है। वैसे ही शरीर के अंदर ठीक सरवाइव करने के लिए ये 7 चक्रों की आवश्यकता है और 7 चक्रों में प्राणों की आवश्यकता है, वरना शरीर काम नहीं करेगा।
इसी तरह 7 अग्नियां बताई जो कि हमारे कर्मों को, हमारे काम को करने में काम आती हैं। हर कार्य को समझकर उसकी अपनी अलग-अलग स्टेजेस को, उसके नेचुरल फ्लो और उसके नीड्स को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जो रूल्स को फॉलो करता है, अग्नि की ज्वालाओं को जानकर, समझकर उन्हें प्रज्वलित करता है, तो उसको सूर्य की रश्मियों के देवताओं के लोकों तक ये रश्मियां ले जाती हैं। जो रश्मियां हैं सूर्य की, वो दोनों तरह काम करती हैं। वो ऊपर से नीचे भी आती हैं, नीचे से ऊपर भी जाती हैं। तो जो इन चीजों को फॉलो करता है, ये अग्नियों की ज्वालाओं को समझकर काम करता है, उनको सूर्य की रश्मियां ऊपर सूर्य की ओर ले जाती हैं। जो विधि और क्रिया मंत्रों में बताई है और जताई गई है, और नियम पालन जो विद्वानों द्वारा बताए गए हैं, ऐसा करने से ही सक्सेस स्वयं अपने आप आना शुरू होता है। सक्सेस, स्वीट सक्सेस स्वयं ही प्राप्त होता है। ये कर्म फल है। कर्म करने का अधिकार हमारा है। उसे कैसे करना है, ये पहले के मंत्रों में बताया है। अब ये कि किए हुए कर्मों के कर्म फल हमारे अधिकार में नहीं होते, मगर हम स्वयं ही जब अच्छा कर्म करते हैं तो कर्म फल भी मिलने शुरू हो जाते हैं। ये मीठे कर्म फल जो वैसे ही उतर कर आते हैं जैसे कि सूर्य की किरणें धरती पर उतर कर आती हैं, और ज्ञान और तप को साधे हुए को ब्रह्म की मीठी वाणी सुनाई देनी शुरू हो जाती है। अब ये इंडिकेशन ऑलरेडी मोक्ष प्राप्ति की तरफ करना उन्होंने शुरू कर दिया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि ब्रह्म की वाणी सुननी शुरू हो जाती है जब हम इन नियमों को फॉलो करके पूरी तरह से श्रद्धा से, तप से, ज्ञान से इनको करना शुरू करते हैं, हमको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। और आगे चेतावनी वो दी है कि जो केवल दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए कर्म करते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं होती, मगर वो संसार से चिपके रहते हैं ये दिखाने के लिए कि हम दिखावा कर रहे हैं, वो बार-बार जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आते रहते हैं, जन्म मरण में इन्वॉल्व रहते हैं। मन से, श्रद्धा से, परमात्मा में विश्वास से, उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से, तप से जो कर्म होगा वही पार लगाएगा, वरना जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। अविद्या और केवल सांसारिक ज्ञान विद्वान को भी अभिमानी बना देता है। केवल इस संसार का जो ज्ञान होता है और अविद्या के साथ लगे रहने से, अविद्यमान पदार्थों के साथ, अविद्यमान जो परमानेंट नहीं है, यानी जो क्रिएटेड है सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर, प्रकृति के अंदर, उनके साथ जुड़े हुए रहने से विद्वान मनुष्य के अंदर भी अभिमान आना शुरू हो जाता है, और वो अपने को अंधों में अंधा राजा समझता है, इस संसार में मूर्खता करता ही रहता है। अगला मंत्र अविद्या फंसा लेती है, अविद्या अपने में फंसा लेती है, ये जकड़ कर नीचे की ओर धकेलती रहती है। अज्ञान और सांसारिक आकर्षण और उनसे मिली सफलता अभिमान की चरम सीमा तक ले जाती है, और फिर सच्चे ज्ञान का, विद्या का रास्ता बंद हो जाता है। इसी अज्ञान में बंधे लोग नीच से नीच जाति और योनियों में, जन्मों में घूमते ही रहते हैं। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए मंत्र की अपनी इच्छा की पूर्ति, अगला मंत्र बताता है कि अपनी इच्छा की पूर्ति, सेल्फ इंटरेस्ट, अपना और अपनों का, मैं, मेरा, मुझसे, सब, ये अपना अपनों का इंटरेस्ट, ये पतन का मार्ग है, ये डाउनफॉल का मार्ग है। लालसा, लोभ, मोह, मान, द्वेष, राग, अभिमान सब यहां से स्टार्ट होता है, और ये सब कुछ ऐसे घेर के जकड़ देता है कि सच्चे ज्ञान का आभास भी मिट जाता है, और प्राणी नीचे से नीचे की योनियों में भटकता ही रहता है। सफलता आवश्यक है, मगर इस अभिमानी और अपने स्वार्थ में जीने वाले लोगों की भीड़ से अपने आप को अलग करो, अपने आप को इस भीड़ से अलग करो। ऐसे लोगों के साथ अपने आप को हटा लो, इनसे, जो अभिमानी हैं, जो जकड़े रहते हैं, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, और ये भीड़ है, इससे अपने आप को अलग करो। भीड़ का हिस्सा मत बनो,
और अपने तप, श्रद्धा, सत्य पर विश्वास रखो। निष्काम कर्म में लगे रहो। ब्रह्म की श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करो और तप से जो मिले उसको आशीर्वाद समझो। तप करने से जो प्राप्त होता है कर्मफल, उसको आशीर्वाद समझो और उसको आशीर्वाद समझकर ही भोग करो। दोनों मार्ग बताए गए हैं। अपने स्वार्थ में लगे लोगों का नीच योनियों में जाना और निष्काम कर्म और तप करने वालों का सूर्य मार्ग से ऊपर जाना। दोनों मार्ग बताए हैं। सांसारिक विषयों के कर्मों को करके विद्वान व्यक्ति इनसे विमुक्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि कृत कार्यों से और कृत वस्तुओं से वो अकृत प्राप्त नहीं होगा। कृत कार्य और कृत वस्तु, ऐसे कार्य जो कि करने हैं, जो मैं करता रहता हूं, और ऐसी वस्तुएं जो मैं प्राप्त करता ही रहता हूं, जो मुझे संसार में लेनी है और मैं इनको संसार में लेता रहता हूं। ऐसी वस्तुओं से ऐसे कार्यों से करके वो अकृत परमात्मा, अनक्रिएटेड, नॉन क्रिएटेड परमात्मा, जिसकी क्रिएशन नहीं होती, वो क्रिएट करता है मगर उसको कोई क्रिएट नहीं करता, उस परमात्मा को मैं प्राप्त नहीं कर सकता। ये विद्वान मनुष्य कृत कार्यों को करके सफलता प्राप्त करके इस बात को समझ जाता है और उस अकृत को जानने के लिए ऐसा व्यक्ति उचित सामग्री को लेकर अपने गुरु के पास जाता है, सीखने के लिए कि मैं कृत से अकृत की तरफ कैसे जाऊं। उचित सामग्री, उस उचित सामग्री की एक लिस्ट बताई गई थी। वो भी बताई गई थी कि श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए और उचित मूल्य देना चाहिए गुरु को, जो उनको शिक्षा देगा। ये बताया गया था। जब ऐसा व्यक्ति जब आत्म संयम के साथ श्रद्धा ज्ञान पाने के लिए, श्रद्धा के साथ ज्ञान पाने की लालसा के साथ उसके बदले उचित सेवा और दान देकर गुरु के लिए, वो ब्रह्म का ज्ञान पाने के लिए स्वयं गुरु के पास जाता है और उस गुरु के पास, जो गुरु भी वेदों का ज्ञाता हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसको ब्रह्मा में श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा और विश्वास हो और जो ज्ञानवान हो, वो तीनों ब्रह्मों का, परमात्मा का, मूल प्रकृति का और जीवात्मा का उसके अंदर ज्ञान हो, परा और अपरा विद्या का ज्ञान हो और वो शिष्य को यही विद्या प्रदान करे। इस खंड का बड़ा सीधा संदेश ये है कि अपने कर्मों को पूरी लगन से करो, अपने तप को, यज्ञ को पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा के साथ मेहनत से सक्सेस बनाओ। उसका समय समय पर जायजा लो, ऑडिट करो, उसको नियमित रूप से चलाओ और चलाते हुए उसकी मीठी सफलता का स्वाद पान करो। ये सूर्य की तरह तुम्हें प्रकाशमान करेगा, तुम्हारी सिद्धि और प्रसिद्धि चारों ओर फैलाएगा। कर्म का मार्ग है, कर्म फल का दर्शन, यही बताया गया है। जब तक इसको निष्काम करोगे और इसमें अपना अभिमान नहीं जोड़ोगे, मगर इस सांसारिक विषयों में इस तरह नहीं जुड़ जाओ ताकि ये अभिमान को और सशक्त करें और तुम्हें इनसे ऊपर उठना ही पड़ेगा, नहीं तो ये खींच के नीचे ले आएंगे। क्योंकि ये अंतिम पड़ाव नहीं है, दिस इज नॉट द लास्ट स्टॉप। इसके आगे ब्रह्म को पाना है, नहीं तो नीचे के नीचे की योनियों में फंसते चले जाएंगे और फिर एक बार नहीं, इसमें भटकते ही जाएंगे और ज्ञान अंधकार बनता जाएगा, प्राप्त होना मुश्किल होता जाएगा। तो एक उचित गुरु की सहायता लो और उचित गुरु की सहायता से ज्ञान को प्राप्त करो और सत्य को प्राप्त करो, परा और अपरा की विद्या को प्राप्त करो। ये सेकंड चैप्टर का कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। वो ब्रह्म अक्षर है, उसमें दो ब्रह्म का संकेत है जो अपनी चिंगारियां हर तरफ फैला रहे हैं। अक्षर मूल प्रकृति, जो वृद्धि का काम करती हुई विस्तार करती है, अपनी चिंगारियों के रूप में सारी सृष्टि के अंदर क्रिएशंस को हर तरफ फैलाती है, प्रकट होती है। इस अक्षर ब्रह्म से परे, इस प्रकृति नामक अक्षर ब्रह्म से परे एक ब्रह्म और है। इस अक्षर ब्रह्म से परे जो एक ब्रह्म और है,
ये दूसरा अक्षर ब्रह्म है जिसको अक्षरात परतः पर कहा गया है। ये परमात्मा है। उसके गुणों को और उसको जानो समझो। सब शक्तियां, सब पदार्थ, सब जीव और सारी प्रकृति वही उत्पन्न करता है परमात्मा। सारे प्राण और सब प्राण शक्ति शरीर की और प्रकृति की वही परमात्मा उत्पन्न करता है, जिसको हमने अक्षरात परतः पर कहा है। इन दूसरे अक्षर से परे वाला परमात्मा जो परमानेंट है, उस विराट पुरुष का वर्णन किया गया है। इमेजिनरी चित्र है। समझाया गया है कि सारा ब्रह्मांड उसी परमात्मा का शरीर है जिसमें वो कार्य करता है या जिससे वो कार्य करता है। और इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति उसी की दी हुई है। वो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, हर स्थान पे, हर समय, हर एक को जानने वाला, हमेशा मौजूद, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ वो परमात्मा है। जैसे गीता में समझाया गया था कि एक क्षेत्र होता है और एक क्षेत्रज्ञ होता है। हमारा शरीर क्षेत्र है, फील्ड, और इस पे अंदर जो काम करने वाला है वो हमारी आत्मा है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो ये जो सारा ब्रह्मांड है, ये उस परमात्मा का क्षेत्र है, उसका शरीर है, और परमात्मा इसमें क्षेत्रज्ञ है। वो विराट पुरुष है। उस विराट पुरुष का डिटेल जिस तरह से गीता में वर्णन किया गया है 13th चैप्टर में, उसी तरह समझाया गया है। मैंने एक बार पहले किसी एक रेफरेंस में एक टैगोर के, रविंद्रनाथ जी के गीत का मेंशन किया था। तो यहाँ जब भी मैं इस पर्टिकुलरली विराट रूप के बारे में सोचता हूँ तो मुझे फिर वही गाना रविंद्रनाथ जी का याद आ जाता है, जिसमें कहते हैं, महाराज एकी साजे एले हृदयपुर माझे। वो इस तरह समझाते हैं कि किस साज में, किस रूप में तुम मेरे हृदय में विराटे हो परमात्मा। चरणों तौले कोटि शशि, तुम्हारे पैरों के नीचे ही करोड़ चांद हैं और सूरज तो तुमको देख के शर्म से डूब गया है। इतना प्यारा वर्णन है इस विराट रूप का। खैर, बड़ा सुंदर है, कभी सुनिएगा, मजा आ जाएगा सुन के। जैसे हमारी आत्मा की शक्ति हमारे शरीर में काम करती है और हमसे काम कराती है, और आत्मा के छूटते ही शरीर नष्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह सारे ब्रह्मांड को एक शरीर समझकर, और इसमें वो आत्मा परमात्मा है, ये उसका कार्य क्षेत्र है। उसकी ही शक्ति से सारा ब्रह्मांड काम कर रहा है और करवा रहा है। और जैसे सारा ब्रह्मांड में उसकी शक्ति काम करती है, हम सबके शरीर में, प्राणों के अंदर शरीर की सारी मुख्य शक्तियां जो है वो सब उस परमात्मा की शक्ति से ही काम करती है। जो सृजन शक्ति हमारे अंदर है, जिससे हम किसी दूसरी संतान को जन्म देते हैं, विशेषता वह भी उसी के द्वारा दी गई है, उसी की शक्ति से वो काम करती है। इसकी प्रक्रिया इस 5वें मंत्र में बताई गई है। अगला, सारा ज्ञान हर प्रकार का और ज्ञान द्वारा जाने वाली हर वस्तु उसी की बनाई गई है। ज्ञान भी, और ज्ञान के द्वारा हम जिस वस्तु को जान पाते हैं वो वस्तु भी, तो वस्तु भी और वस्तु ज्ञान भी, ये सब उसी का, परमात्मा का ही बनाया गया है। हम हर कर्म कर पाए, इसकी सारा ज्ञान हमको उसने दिया है। इसको करने का स्थान, समय, काल, ये भी सब उस परमात्मा ने ही बनाया है। हमको काम करने की एक शक्ति परमात्मा ने दी है। काम जिस से करेंगे वो सारे उपकरण परमात्मा ने दिए हैं, अपने शरीर के अंदर भी और बाहर भी, मतलब प्रकृति में जिससे हम काम लेंगे वो सारा परमात्मा ने दिया है। इसको करने की अपॉर्चुनिटी, प्रेरणा, भूमि सब परमात्मा ने दी है। वो समय, काल, वो भी परमात्मा ने ही बनाया है जिसमें हम काम कर रहे हैं। सारी अपॉर्चुनिटी, सारी गाइडेंस सब उसी की बनाई हुई है। उसको फॉलो करो, उसके डिजाइन को समझो और उसी को अनुग्रह करो, तो कर्म का फल जो उसके कंट्रोल में है वो मधुर होगा, वो अच्छा होगा, क्लैश नहीं होगा, कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगा, सुखदायक फल मिलेगा, अनेक लोकों में लेके जाएगा। इस पृथ्वी पर, जिसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं, यही हर प्रकार का लोक, हमको हर प्रकार का ज्ञान और प्रकाश
प्रकाश का लोक, ज्ञान का लोक, सुख का लोक, मधुरता का, ये सब कुछ हमको यहीं पर अनुभव होगा। वैसे ही जैसे कि ना करने से तमस और अज्ञान, कष्ट, दुख, अपमान, उनके लोक भी हमको यहीं पर मिलेंगे। उसी परमात्मा से सब दिव्य शक्तियां काम करती हैं। उसी के बनाए विधान से, नियमों से देवता, सिद्ध और साधारण मनुष्य बनते हैं और कार्य में लग जाते हैं। सारे ज्ञान के साथ साथ कार्य का विधान, नियम उसी परमात्मा के बनाए हुए हैं। वही है जो प्राण, अपान, अन्न, तप, श्रद्धा, सत्य, प्रकृति और प्रकृति के सारे नियमों को बनाता है और चलाता है। इसी बात को 7-7 के एग्जाम्पल से समझाया है। जैसे 7 प्राण होते हैं, 7 अग्नियां होती हैं, 7 प्रकार के हवन होते हैं, 7 प्रकार के लोक होते हैं। इनके द्वारा उस परम पिता परमात्मा की विशाल और विविध शक्ति को समझाया है और समझना बताया गया है। और जैसे रूपवान प्रकृति में ये सब पहाड़, समुद्र, नदियां उसके द्वारा बनाई दिखती हैं, वैसे ही प्राणी के शरीर के अंदर भी सारी क्रियाएं उस परमात्मा के द्वारा ही बनाई हुई हैं। सब नस नाड़ियां सब उसकी बनाई हुई हैं। जो इस प्रकार से उस परमात्मा के रूप को और सत्य को समझ पाता है, उसे अपने हृदय के अंदर अपनी गुहा में बसा हुआ देख पाता है, उसको जान और मान लेता है और श्रद्धा और विश्वास रखता है, तो फिर वो नीच योनियों में नहीं जाता। उसके लिए मोक्ष का मार्ग, मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। This concludes the third chapter of the मुंडक उपनिषद। यानी कि 50% ऑफ द मुंडक उपनिषद यहाँ कंक्लूड हो जाता है। अब अगले चैप्टर पर मैं बात कर सकता हूं या मैं इसको ओपन कर लेता हूं कि जैसे ही आप लोगों के अब तक की जो बात हुई है उस पर कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कोई रिपीट करनी हो बात, तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो मैं सेकंड पार्ट को कल उठा लूंगा, फिर 4th, 5th, 6th चैप्टर को। तो अभी तक मैंने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए कंक्लूजन में। इन पर कोई भी बात पूछनी हो या कोई दोबारा समझना हो या कोई पर्टिकुलर मंत्र को जानना हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जी। ये पीयूष जी आपने बताया कृत से अकृत की ओर जाना, ये जरा एक बार समझाएं। कृत वो होता है जो कि हर कार्य किया जाता है, और कृत वो होता है जिसके द्वारा हम कार्य कर पाते हैं या जो हम करके पाते हैं। तो कृत क्या हुआ? हमारा शरीर कार्य करता है, हमारे शरीर के अंदर जो टूल्स हैं वो कृत का कार्य करने में हमको हेल्प करते हैं, और कृत के फल हमको मिलते हैं प्रकृति के द्वारा। हमने कुछ बनाना है, कुछ खाना है, कुछ करना है, सब हम प्रकृति के द्वारा ही कर रहे हैं। हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो व्यवसाय करते हैं, जो हम सर्विसेज करते हैं, जो हम काम करते हैं, सब कृत है। दिस इज ऑल एक्शंस दैट वी डू। तो ये कृत जो है, इनके फल कृत से मिलते हैं, यानी कि प्रकृति से ही मिलते हैं। प्रकृत, ठीक, प्रकृत से ही कृत का फल मिलता है। मतलब ये है कि हमने जो भी काम करना है, बिजनेसेस करने हैं, सर्विसेज करनी है, हमको उसका फल भी प्रकृति से ही मिलेगा। ठीक, हमको पैसे मिलेंगे, वो भी प्राकृतिक वस्तु है, खाना मिलेगा प्राकृतिक वस्तु है, सफलता मिलेगी प्राकृतिक वस्तु है, मान मिलेगा, अभिमान मिलेगा, सब कुछ प्राकृतिक है। ये सब कुछ कृत की कैटेगरी में आ जाता है। इस कृत की कैटेगरी की चीजों के थ्रू हम अकृत को नहीं पा सकते। अकृत, नॉट क्रिएटेड, जिसका मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, मतलब वो जो बनी हुई चीज नहीं है, अविद्यमान वस्तु। अविद्यमान क्या है? जिसको, सॉरी, विद्यमान और अविद्यमान। अविद्यमान तो कृत हो गया, जिसको हम पा सकते हैं। विद्यमान क्या है? विद्यमान वो वस्तु है जो कि सदा रहती है, वो बनती नहीं, बिगड़ती नहीं। क्योंकि वो कभी बनती ही नहीं, इसीलिए वो कृत नहीं है, वो अकृत है। तो अकृत क्या है? अकृत है परमात्मा, और अकृत है वो ज्ञान जो कि मूल जीवात्मा का और मूल प्रकृति का ज्ञान है, तीनों ब्रह्माओं का ज्ञान, तीनों अनादि तत्वों का ज्ञान, तीनों का ज्ञान जो कि अनादि अनंत तत्व हैं, वो तीनों अकृत हैं। वो अकृत का ज्ञान कृत के द्वारा नहीं मिल सकता। कृत का ज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे कि कहा गया है कि विद्या और अविद्या
दोनों का ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अविद्यमान वस्तुओं का ज्ञान के बिना विद्यमान वस्तुओं को पहचाना नहीं जा सकता। शरीर धारण नहीं करेंगे, अगर शरीर धारण नहीं करेंगे तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। केवल आत्मा अपने स्वरूप से मोक्ष को प्राप्त नहीं करती। मोक्ष को पाने के लिए आत्मा को कृत शरीर में आना पड़ेगा, कृत कर्म करने पड़ेंगे, निष्काम कर्म करने पड़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ये सब कुछ कृत के द्वारा ही प्राप्त होगा। अगर इनको करेंगे, पर ये एंड नहीं है, ये फाइनल नहीं है। इनको पाकर, इनको कर कर ही उस अकृत को पा सकेंगे जिसको कि मोक्ष कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? वेरी नाइस, ये है कृत और थैंक यू अकृत की डेफिनेशन। थैंक यू जी, यस मनीषा। पीयूष, जो आप कह रहे थे, ओ सॉरी मनीषा, वर यू आस्किंग और कैन आई? नहीं, उसका ऑडियो ऑन नहीं है मनीषा का, तुम बोलो, कैरी ऑन। तो मैं पूछ रही थी कि वो जो आपने कहा था कि आपने जो कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म, उसको फिर रोको मत, उसमें और ऐड करो, जस्ट लाइक एडिंग, आहुति मतलब देना, वो बताया था ना आपने। जी, तो उसका मतलब, और फिर उसके बाद उसकी ऑडिशन होती है, सो लाइक उसका मतलब हाउ इज इट, हाउ कैन दैट बी एक्सप्लेन? देखो ना, ये बता रहे हैं कि अगर तुमने ये सोच लिया है कि मैं ऋषि के पास गया हूँ और ऋषि के पास जाकर मैंने ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करना है वो वाला जो को एक ज्ञान को जानने से सारे ज्ञान पा जाता है मनुष्य, मुझे वो ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करने का पर्पस है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये एक लक्ष्य है और तुमने इसकी तरफ एक स्टेप उठाया है। तो अब इसको बैकआउट मत करो इस तप के ऊपर, क्योंकि ये एक तपस्या है। इसमें और एडिशंस करो। एडिशंस क्या करो? थोड़ी और मेहनत करो, थोड़े ज्ञान प्राप्ति की तरफ और बढ़ो, और भी कोई चीज की जरूरत आवश्यकता हो तो उसको जरूर करो। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल वो ये यूज करते हैं कि जैसे हर एक काम में, हम प्रकृति में जो भी काम करते हैं, अगर हमने एक व्यवसाय करना है तो उस व्यवसाय में हमने जब उसको शुरू किया है, तो शुरू करने के बाद हमको उसको कैरी ऑन करने के लिए और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और भी कुछ योगदान करना पड़ेगा। हमने उसके अंदर सीड कैपिटल डाला है, तो हमको फिर अब वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी पड़ेगी। और अगर उसके हमने अंदर 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, तो उस प्रोडक्ट की सर्विसेज मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन सब चीजों को बढ़ाते रहो, इनको रिड्यूस मत करो। इसी तरह से, क्योंकि जब बढ़ाते रहोगे और इनके ऊपर डेडिकेटेड काम करोगे और कॉन्स्टेंटली इनका जायजा लेते रहोगे, अकाउंटेबिलिटी रखोगे कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कि मैं आगे तो बढ़ रहा हूं, लेकिन इसका क्या हो रहा है? अच्छा, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन द राइट डायरेक्शन, आई हैव नॉट गॉन रॉन्ग, या मेरी जो मार्केटिंग है वो ठीक चल रही है, उसको एसेस करना पड़ता है। हम सभी एसेस करते हैं हर चीज को। एजुकेशन को एसेस करते हैं, तभी तो हम एग्जामिनेशंस लेते हैं, कि थोड़े थोड़े दिनों बाद एग्जाम लेते रहते हैं, तो पता चलता है कि हाँ भी हमारी असेसमेंट करेक्ट है। यही वो बता रहे हैं। जैसे उन सब कामों को करने को जो हम सृष्टि में हमेशा करते रहते हैं, और उनके लिए हमको अपनी असेसमेंट्स करनी पड़ती हैं, उनमें जो जरूरत होती है वो तब ऐड करना पड़ता है, मेहनत ऐड करनी पड़ती है, या बाहरी प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ते हैं, सर्विसेज ऐड करनी पड़ती हैं। उसी तरह अपने इस परमात्मा की प्राप्ति की तरफ जो तप कर रहे हो, उसमें जो चीज ऐड करनी पड़ती है उसको कॉन्स्टेंटली ऐड करते रहो, उसका भी एक असेसमेंट लेते रहो, उसकी भी एक अपनी तरफ से पता करते रहो कि मैं ठीक चल रहा हूँ कि गलत चल रहा हूँ। जैसे ये सेल्फ प्रकृति, असेसमेंट है, सॉरी, ये सेल्फ असेसमेंट ही होगी मतलब? हाँ सेल्फ असेसमेंट है, गुरु के साथ असेसमेंट कर लो। जैसे आप परीक्षा में एग्जाम देते हो, तो एक एग्जामिनर होता है, वो टेस्ट करके बताता है कि आपकी असेसमेंट कैसी है। तो हाँ, तो या तो अपने आप टेस्ट करो या गुरु से टेस्ट करवा लो, जिसके पास आश्रम में बैठ के ले रहे हो ज्ञान। जैसे कि आप फर्ज करो किसी भी आप फील्ड में काम कर रहे हो, उसमें आप अपना कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहते हो। if you become, let's say you become a teacher, you start teaching, उसके बाद आपको every now and then you have to do another course, you have to do another professional development course,
And you have to keep doing reviews as well, ना अपने सारी performance reviews भी करनी पड़ती हैं कि ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, am I doing it right, you know, whatever it is. So I guess it's constant upgradation and constant reviews. yes बिल्कुल yes ठीक, yes Yeah. yes बिल्कुल Yeah. ठीक एग्जांपल यूज किया। तो जैसे Yeah. वहां सक्सेस मिलता है वैसे ही यहाँ परमात्मा प्राप्ति में भी सक्सेस मिलता है। That is what he is trying to tell you. Okay. तो Thank you. पीयूष मैंने पूछना था कि जो you know आप बता रहे थे कि जो संत ज्ञान और तप करके जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, वो उस जो सबसे पहले संत थे जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, जिन्होंने वेदवाणी सुनी, उन्होंने सुनी कहीं ना कहीं से, उन्होंने कहीं ना कहीं से उसका आभास किया, फिर बाद में उसको उन्होंने श्रुति की के रूप में उन्होंने सुनाया और आगे वो परंपरा बढ़ी कि वेदों को सुना सुना के रिसाइट करके उनको औरों को पढ़ाया। लेकिन जो पहले थे उनको वेद का ज्ञान कैसे आया? लाइक वाज इट लाइक अ वाइब्रेशन और समथिंग? भाई जब ये वेद का ज्ञान छंदों में सारी सृष्टि में बह रहा है तो उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति जो सुनी जाती है, ठीक है, क्योंकि जो छंदों में सारी सृष्टि में तरंगों में बह रहा है उसको तो पढ़ नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। वो तरंगों में बह रहा है, एनर्जी में बह रहा है सारी सृष्टि के अंदर। उसको मेडिटेटिव फॉर्म में बैठकर ही सुना जा सकता है। और ऋषि शब्द जो है, ऋषि उसी को कहते हैं जो मंत्र दृष्टा होता है, जो मंत्र को सुनकर समझकर उसको इमेजिन कर सकता है, उसका विजुअल देख सकता है सुनकर, और देखकर हमको समझा सकता है नॉर्मल मनुष्य को, उसी को ऋषि कहते हैं। तो ये जो ऋषि थे वो मंत्र दृष्टा थे, वो बैठकर मेडिटेशन में उन तरंगों को पकड़कर सुन सकते थे। आज भी कोई भी ऐसा मनुष्य जो कि इसकी तरफ प्रयास करेगा, वो मेडिटेटिव स्टेट्स में जाना शुरू करेगा, वो उन तरंगों को सुन सकेगा, क्योंकि वो तरंगे हमेशा बहती रहती हैं, दे आर ऑलवेज देयर इन द एटमॉस्फेयर। तो वो श्रुति है। इसी तरह से उन ऋषियों ने सुना, सुनकर उन्होंने उसको कहा और समझाया। ठीक तो है, उन ऋषियों के पास भाषा थी जो कि उन्होंने वो कॉन्सेप्ट समझा सके वो औरों को। जो उन्होंने उसको सुना, उन्होंने उस सुनी हुई को ही रिपीट किया। जब उस सुनी हुई को रिपीट किया तो वो एक वैदिक भाषा बन गई। वही वैदिक संस्कृत है जिसके ऊपर हमारी नॉर्मल संस्कृत के रूल्स और नियम अप्लाई नहीं होते। वही वो वैदिक संस्कृत है जो अपने तरीके से काम करती है, और उस वैदिक संस्कृत को कैसे समझा जाना चाहिए ये फिर बाद में उन्होंने अलग अलग तरीके से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, इनके थ्रू हमको समझाया कि this is how you will understand the Vedic Sanskrit that is being spoken to you, that the rishis are telling you, speaking it. यानी कि वो शब्द एकदम इंटैक्ट है वेदों में। वही शब्द हैं जो कि श्रुति में सुनाई देते हैं, और ये किसी एक ऋषि ने ही सुना है ऐसा नहीं है। मल्टीपल ऋषि इसको सुनते हैं। जिस ऋषि ने इसको बताया है उस ऋषि की परंपरा को फॉलो करके जो उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं वो भी उसको उसी तरह सुनते हैं, क्योंकि वो छंद चेंज नहीं होते, वो परमानेंटली परमात्मा की वाणी है, वो मनुष्यकृत नहीं है। तो परमात्मा यानी कि कम्युनिकेट करते हैं हमारे साथ, हमेशा ही करते हैं। तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन देते हैं, ज्ञान देते हैं। तुम्हारे अंदर सडन एक थॉट आ जाता है कि अरे मैं इस चीज की सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, मुझको मिल गई। परमात्मा ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना, वही तो कम्युनिकेट करते हैं तुम्हारे साथ, हमेशा करते हैं। अपनी आत्मा की आवाज सुननी शुरू करोगे तो परमात्मा और एक स्ट्रॉन्ग आवाज भेज देगा, वो हमेशा कम्युनिकेट करता है। एक्चुअली जब हम लोग कभी भी किसी दुविधा में पड़ते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए, एंड देन समहाउ यू फाइंड अ सॉल्यूशन, है ना? वो समहाउ वाला ही तो परमात्मा की वाणी है ना, वो कम्युनिकेट कर रहा है ना, वो तो हमेशा ही कम्युनिकेट करता है। हम ही लोग सुनते नहीं है, हमें अभिमान बहुत ज्यादा होता है, हमारे अंदर अपना अभिमान होता है। बिल्कुल, वो तो हमेशा ही करता है।
वो हमेशा कम्युनिकेट कर रहा है, ऑलवेज। तो क्या ईश्वर नहीं चाहते कि हम स्वयं उसका कोई सोल्यूशन निकालें? जैसे कि कोई पिता चाहता है कि उसका पुत्र स्वयं कोई प्रॉब्लम से निकले, उसका सोल्यूशन स्वयं ढूंढे, तो मैं उसकी मदद ना करूं। जब तक पुत्र पिता की बात सुनता है, वो सोल्यूशन का मार्ग पिता बताता रहता है। जब पुत्र कहता है पिता को, गेट आउट ऑफ माय हाउस, आई डोंट वांट यू एनी मोर, तो फिर वो मार्ग बंद हो जाता है। तो बस वही हाल है यहाँ पर भी। जब तक हम परमात्मा की वाणी को सुनते हैं, तब तक परमात्मा हमसे बात कर रहा है। जब हमारे अंदर अपना अभिमान इतना आ जाता है कि आई एम आई एंड आई एम ओनली आई एंड हु आर यू, तो फिर परमात्मा भी चुप हो जाता है, क्या करेगा। और परमात्मा कभी रूठते नहीं हमसे, है ना? ही इज नहीं, वो तो ऑलवेज हमेशा देयर, ऑलवेज अवेलेबल है ना। हमेशा तो है। ऑलवेज वो तो हमारे अंदर, हमारा सयूजा सखा है ना, हमारे अंदर हमेशा जुड़ा हुआ है, हमेशा हमारे अंदर बैठा है मित्र की तरह। अभी तो कहते हैं ना, मन की बात मत सुनो, आत्मा की बात सुनो। जी, कौन क्या बोल रहे हैं? मानो तो कभी कहते हैं ना कि मन की बात मत सुनो, आत्मा की बात सुनो। नहीं, आपकी आवाज आ नहीं रही ठीक से। आवाज ठीक से नहीं आ रही प्रेम। अच्छा, बोल बोल। नहीं, मैंने कहा कि आत्मा की बात सुननी चाहिए, मन की बात नहीं सुननी चाहिए। हाँ, आत्मा के हिसाब, देखिए भगवान कृष्ण का जो बताया जाता है ना एक स्वरूप, जिसमें वो लगाम पकड़कर एक 7 घोड़ों के साथ खड़े हैं, 5 घोड़ों के साथ, स्वरूप का यही मतलब है कि आत्मा शुड बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, सब चीजों का कंट्रोल आत्मा के अंडर होगा, तभी आपका रथ ठीक चलेगा। जब आपका आत्मा का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, तो घोड़ों का जहां दिल करेगा वहां जाएंगे। मन तो इधर उधर भागता है। हाँ जी, मैंने कहा मन तो इधर उधर भागता है। बिल्कुल, मन का काम ही है भागना। नहीं, मन का तो काम है ना भागना, भागेगा नहीं तो मन काम कैसे करेगा। बुद्धि का वही काम है, जो मन उसको बताएगा बुद्धि वही करेगी। लेकिन जब इनके ऊपर आत्मा का कंट्रोल होगा, तो ये आत्मा की बात सुनेंगी। अगर नहीं होगा तो इंद्रियों का कंट्रोल होगा, तो इंद्रियों की बात सुनेंगी। ठीक। तो जो पीयूष, जो असंतुष्टि होती है कभी कभी हम मनुष्यों में, तो इज दैट बिकॉज हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन रहे? क्योंकि हम कभी कभी भटकते रहते हैं, यहाँ से वहां से यहाँ। वी कांट फाइंड द रूट, द वे कि क्या करना है आगे, किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, क्या करना है जीवन का। तो इज दैट बिकॉज हम लोग अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन रहे? आत्मा उसमें इतनी शांत होती है कि कुछ सुनाई नहीं देता। जो बॉडी के लिए सूटेबल है वो नहीं खाते तो इंडाइजेशन होती है, ठीक है, तो तकलीफ होती है शरीर को। जो बॉडी के लिए अच्छी चीज है, जब वही खाते हैं तो बॉडी खुश रहती है। वही बात है, असंतुष्टि वैसे ही होती है जब वो कर्म करते हैं जो कर्म नहीं करना चाहिए या जो ठीक नहीं है, तो असंतुष्टि होती है। जब आत्मा की आवाज सुनते हैं तो आत्मा हमसे बात करती है। जब हम आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं तो आत्मा चुपचाप बैठ जाती है, और हम कॉन्स्टेंटली अपनी आत्मा को धक्का मारते रहते हैं कि मेरे को तुम्हारी बात नहीं सुननी, क्योंकि मेरे को ये अचीव करना है, ये सेल करनी है, ये पैसा कमाना है, ये करना है, इस आदमी को कन्विंस करना है, सारी दुनिया को बुद्धू बनाना है, और मेरे को 50 और चाहिए जो मेरे फॉलोअर्स बन जाएं, कि मेरी सारे लोग हर वक्त वाह 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 यू आर द ग्रेटेस्ट करते रहें। तो कहाँ से आत्मा की आवाज सुनाई देगी? तो बस इसी में हमारी आत्मा, हमारा सारा काम, सारा मन इसमें लगा रहता है। तो आत्मा चुपचाप देखती रहती है। वो तो निष्कामता की तरफ लेके जाना चाहती है, हम तो खुद ही निष्काम कर्म करना नहीं चाहते। हमारी कामनाएं खत्म नहीं होती, वासनाएं खत्म नहीं होती, अभिमान खत्म नहीं होता। लेकिन अगर कामना ना हो और कोई थोड़ी भी वासना ना हो जीवन में, तो जीवन ही ना कटे, आप करो क्या फिर? Then you won't even work, then you won't even study, then you won't even marry, you won't do anything. नहीं, तो उसको सबको अपने अपने कर्म समझ के, निष्काम कर्म समझ के पूरा करो कि मुझको ये कर्म तो करना है, लेकिन इसके साथ मेरे को जुड़ना भी नहीं है और अभिमान भी पैदा नहीं करना है। भगवान कृष्ण ने यही कहा है ना, उन्होंने कहा है कि कामना नहीं होगी तो फिर तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष की कामना भी तो एक कामना है। तो वहां पर सकाम कर्म और निष्काम कर्म और काम से किया हुआ कर्म, कामना पूर्ण कर्म, तीनों की बात उन्होंने बताई।
कि ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ जी, कामना तो भगवान कृष्ण ने भी की थी। हाँ यही बात है ना कि कामना तो मुझे परमात्मा का मोक्ष मिलना चाहिए, ये भी तो एक कामना है ना। या तो यहाँ पर सकाम निष्काम कौन सा है, अभिमान के साथ कौन सी जुड़ी है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के साथ कौन सी जुड़ी है, ठीक है ना। और ये प्रकृति के साथ जुड़ी, अविद्या अज्ञान के साथ जुड़ी, अभिमान के साथ जुड़ी कौन सी कामनाएं हैं, ठीक है। एक क्लियर मार्ग है, लेफ्ट एंड राइट का स्ट्रेट मार्ग, बस वो फॉलो करो। तो पीएच जी जो जैसे है कि मोक्ष की कामना या मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो क्या ये जरूरी है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए यू हैव टू गो थ्रू जैसे अष्टांग योग है कि समाधि, वो ध्यान साधना समाधि, उसके बाद ही मोक्ष मिलेगा? देखिए वो तो बड़ा क्लियर डॉक्यूमेंटेड एक आपको रास्ता दिखा दिया गया है, वो तो एक क्लियर कट पाथ है कि हमने आपको बता दिया है कि अगर आप ये करेंगे। जो योग दर्शन है, उस योग दर्शन ने चारों वेदों में से करीब 300-350 मंत्रों को लेकर प्रिसाइज करके उसको एकदम एक्सप्लेन करके एक फॉर्मूला बना दिया कि ये फॉर्मूला है, इसको फॉलो करोगे तो युज यानी कि जुड़ जाओगे सयुजा के साथ, उस परमात्मा के साथ जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, हम उसके साथ जुड़ जाएंगे अगर इसको फॉलो करेंगे। तो उसने एक क्लियर कट गाइडेंस के लिए उस दर्शन को बना के आपके सामने रख दिया है, फॉलो दिस एंड यू विल गेट दिस। तो आप उसको अगर फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे, तो उसके रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। जैसे हर चीज को, जिस भी साइंस को हम फॉलो करते हैं उसका साइंस का हमको रिजल्ट मिलता है, जो भी हम फॉलो करते हैं। जितना योग करोगे आप, उतना आपकी वो इच्छाएं भी मरती जाती हैं कि मैंने ये भी करना है, मैंने शराब पीनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, जो भी इच्छाएं होती हैं बुरी, खासकर जो बुरी इच्छाएं होती है वो सारी करती जाती हैं, वो खत्म होती जाती हैं, बिकॉज यू स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग्स फॉर योरसेल्फ। हाँ, वो प्राणायाम और ईश्वर प्रणिधान के बाद ही सब मर जाएंगे। वो तो पहले 3 स्टेप्स तक आते आते ही मर जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, वो तो सही है कि हाँ, धीरे उसके धीरे बाद अपने तो आप ही खत्म होने लगती है वो। बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, हाँ, और उसके बाद अपने आप ही धारणा ध्यान समाधि की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये तो क्लियर कट गाइडेंस दिखाई गई है ना, एक बनाई पर्पस ही उसका यही है कि किस तरह से मनुष्य जो है वो परमात्मा के साथ मोक्ष प्राप्त करके जुड़ सके, वो योग दर्शन को फॉलो करो। वो दर्शन बना ही इसीलिए है। तो इसका मतलब जब वो मनुष्य समाधि की अवस्था में पहुंचता है, तो उससे पहले फिर वो जो ये सांसारिक जो कार्य हैं वो अपने आप ही वो हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, सब निष्काम हो जाते हैं, सब निष्काम हो जाते हैं, क्योंकि पर्पस इन सब का करने का यही होता है कि मुझे ड्यूटी करनी है, मुझे सुबह उठना है तो अपना काम करना है, खाना भी खाना है, दूसरे काम भी करने हैं, वो सब करने हैं, लेकिन वो सब निष्काम हो जाते हैं, क्योंकि पर्पस सिर्फ एक ही रह जाता है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। आई थिंक कंफ्यूजन यहाँ पे पीयूष ये हो जाती है हमारे में कि हम जब निष्काम का सोचते हैं, वी इमेजिन कि हम बिल्कुल ही डिटैच होके बिना उस कार्य से आसक्ति लेके जैसे कि हम वो कार्य कर रहे हैं, एंड दैट इज वेयर द कंफ्यूजन कम्स इन। आई डोंट थिंक इट्स मेंट टू बी लाइक दैट। आई थिंक इट्स मेंट टू बी कि आप स्वीटनेस और आदर और सम्मान से काम करो, बट यू नॉट पर्सनली somehow invested in that, है ना। ये थोड़ी कर्म करो, जो कर्म है वो पूरी तरह करो, उसमें लगन के साथ करो, विश्वास के साथ करो, पूरे तप पूरी मेहनत से अपना कर्म करो। वो कर्म बहुत जरूरी है करना, लेकिन उस कर्म को निष्कामता से करो ताकि उसका जो फल है वो तुम्हारे लिए कष्टकर ना हो। और निष्काम कर्म समझकर ही अपने हर कर्म को करो, क्योंकि वो तुम्हारी ड्यूटी है। जो अपनी ड्यूटी और अपना कर्म प्रॉपरली नहीं करेगा, वो परमात्मा पाने वाला कर्म भी प्रॉपरली नहीं करेगा। तो अपने कर्म को पूरी तरह से ड्यूटी समझकर करो। अपना पर्सनल उसके अंदर से मैं और मेरा और मोह और लोभ और लालच, इन सब को हटाओ, अपने अभिमान को उसमें से हटाओ और कर्म को करो, तो निष्कामता अपने आप आएगी। जब निष्कामता आएगी तो संसार जो है वो कृत जो है उसके अंदर से अकृत को कैसे ढूंढना है वो अपने आप समझ आने लग जाएगा। ठीक। और जब मोह करते हैं तो फिर ईश्वर का भी, मुक्ति का भी तो मोह होता है ना, वो भी ना, तो वो मोह नहीं होता, उसमें कोई मोह नहीं होता। ओके।
ठीक। जी और कुछ, और कोई बात? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। तो अब कल मिलते हैं। जी आप लोग जिस जिसके पास पॉसिबिलिटी हो, जिनको मैं अपनी नोटिफिकेशंस भेजता हूं, अगर वो आगे फॉरवर्ड करके औरों को भेजना चाहें तो प्लीज फील फ्री, जिसको मर्जी फॉरवर्ड कर दीजिए मेरी नोटिफिकेशंस को कि हम कठोपनिषद शुरू कर रहे हैं और हम गीता शुरू कर रहे हैं। तो जो भी चाहे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। इसको जितने लोगों में आप बांटना चाहें, मेरी नोटिफिकेशंस को फॉरवर्ड कर करके बांट सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो जो भी चाहे वो जूम पे हमसे ज्वाइन कर सकता है। फिर से अगेन कल सेकंड पार्ट को कंक्लूड कर दूंगा मुंडक के, और फिर ऐसे ही ओपन कर लेंगे क्वेश्चंस के लिए। कुछ बच जाएंगे तो 31st को उसके बारे में बात करेंगे सैटरडे को, और 1 अगस्त को संडे को हम कठोपनिषद पे स्टार्ट करेंगे बात करना। बढ़िया। 5th को हम गीता पे बात शुरू कर लेंगे। फिर हर थर्सडे हम भी गीता कर लिया करेंगे और सैटरडे संडे कठोपनिषद चलाया करेंगे। टाइम यही रहेगा बहुत ना बढ़िया। गीता का? हाँ बिल्कुल, सबका यही टाइम रहेगा। टाइम को फिर चेंज करेंगे तो कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। या यही टाइम रखेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी। नमस्ते। बहुत अच्छा, थैंक यू। कल बहुत मिलेंगे। अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी। थैंक यू।